राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहनलाल नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। मोहनलाल मेहनती और ईमानदार था, लेकिन हाल के दिनों में उनके खेत में अजीब घटनाएं घट रही थीं। रात के अंधेरे में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और खेत में कई जगहों पर जली हुई घास और राख मिलती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग इसे बुरी आत्माओं का प्रभाव मानते थे, लेकिन मोहनलाल इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी आदमी आया। उसकी उम्र करीब 60 साल की होगी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसका नाम था धीरज और वह खुद को तांत्रिक बताता था। धीरज ने गांव वालों को बताया कि वह बुरी आत्माओं को काबू में करने में माहिर है। मोहनलाल ने धीरज को अपने खेत में होने वाली घटनाओं के बारे में बताया और उसकी मदद मांगी। धीरज ने मोहनलाल के खेत का निरीक्षण किया और कुछ देर ध्यान करने के बाद कहा, यहाँ किसी बुरी आत्मा का साया है। इसे हटाने के लिए हमें एक विशेष पूजा करनी होगी। धीरज ने मोहनलाल को पूजा के लिए कुछ जरूरी सामान लाने को कहा और यह चेतावनी दी कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति खेत के पास नहीं आना चाहिए। रात को धीरज ने पूजा शुरू की। गांव के लोग दूर से ही यह दृश्य देख रहे थे। पूजा के दौरान हवा अचानक से तेज हो गई और चारों तरफ बिजली चमकने लगी। धीरज ने मंत्रोच्चार करते हुए अपने चारों ओर एक घेरा बनाया। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और एक भयानक साया धीरज के सामने प्रकट हुआ। वह साया एक भूतनी का था, जिसने गांव में आतंक मचा रखा था। धीरज ने भूतनी से बातचीत शुरू की। भूतनी ने बताया कि उसका नाम राधा था और वह इस गांव की ही एक महिला थी, जिसकी कुछ साल पहले हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही थी और वह बदला लेने के लिए गांव के लोगों को तंग कर रही थी। धीरज ने राधा को शांति दिलाने का वचन दिया और कहा कि वह उसके हथियारों को सजा दिलाएगा। धीरज ने गांव वालों को राधा की कहानी बताई और कहा कि उसका हत्यारा अभी भी गांव में ही रह रहा है। धीरज के निर्देश पर गांव वालों ने राधा के पति को पकड़ लिया, जिसने अपनी संपत्ति के लालच में राधा की हत्या कर दी थी। गांव की पंचायत ने उसे सजा दी और राधा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए विशेष पूजा की। राधा की आत्मा को शांति मिलने के बाद गांव में फिर से सुख शांति लौट आई। मोहनलाल का खेत फिर से हरा भरा हो गया और अजीब घटनाएं भी बंद हो गईं। धीरज ने गांव छोड़ते हुए मोहनलाल से कहा, कभी कभी बुराई को खत्म करने के लिए साहस और सच्चाई का सहारा लेना पड़ता है। इस घटना के बाद गांव के लोग धीरज को एक मसीहा के रूप में मानने लगे, लेकिन धीरज ने यह कहकर गांव छोड़ दिया कि उसकी असली जगह वहीं है जहां लोगों को उसकी जरूरत है। मोहनलाल और गांव के लोग हमेशा धीरज के आभारी रहेंगे, जिसने उन्हें कहर से मुक्त कराया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अंधविश्वास और डर के पीछे भी एक सच्चाई छुपी होती है। यदि हम साहस और सत्य के मार्ग पर चलें तो किसी भी कहर को मात दे सकते हैं।